संविधान का निर्माण बाय प्रशांत शर्मा। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1946। उत्तर है बी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह बैठक भारत के संविधान के निर्माण की शुरुआत थी। इसे स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किस तिथि को पूरा हुआ था? 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1946। उत्तर है बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान का मसौदा 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 9 दिसंबर, डी 26 नवंबर। उत्तर है डी 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसे संविधान के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्यों है? संविधान को लागू किया गया था, बी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, सी भारतीय संविधान को अपनाया गया था, डी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। उत्तर है सी भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। यह दिन भारतीय गणराज्य की नींव रखने वाला था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 9 दिसंबर 1946। उत्तर है सी 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। यह दिन भारतीय संविधान की अंतिम स्वीकृति और संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर करने का दिन था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब पूरी तरह से लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 9 दिसंबर 1946। उत्तर है सी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। इसे भारतीय गणराज्य के उद्घाटन के दिन के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ? एक संप्रभु राजतंत्र, बी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी एक स्वतंत्र गणराज्य, डी एक लोकराज। उत्तर है बी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की स्थिति संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी। संविधान लागू होते ही भारत ने एक स्वतंत्र गणराज्य और लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव 1946 में किसने किया था? केंद्रीय सरकार, बी प्रांतीय विधानसभा, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, डी ब्रिटिश संसद। उत्तर है बी प्रांतीय विधानसभा। संविधान सभा का चुनाव 1946 में प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था। यह चुनाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में हुआ और इसके माध्यम से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे।
अगला प्रश्न है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? अ. 1947, बी. 1945, सी. 1946, डी. 1950। उत्तर है सी. 1946। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव 1946 में हुआ था। यह चुनाव भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसमें भारतीय प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल होने के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने थे? अ. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. सच्चिदानंद सिन्हा, डी. राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है सी. सच्चिदानंद सिन्हा। 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की और संविधान निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? अ. भारतीय संसद, बी. ब्रिटिश संसद, सी. संविधान सभा, डी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उत्तर है सी. संविधान सभा। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा ने बनाया था। यह संविधान भारतीय लोकतंत्र की नींव के रूप में कार्य करता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? अ. 2 साल 5 महीने 10 दिन, बी. 3 साल 6 महीने 20 दिन, सी. 2 साल 11 महीने 17 दिन, डी. 1 साल 6 महीने 10 दिन। उत्तर है सी. 2 साल 11 महीने 17 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को काम शुरू किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अ. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. बी. आर. आंबेडकर, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर है सी. बी. आर. आंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी. आर. आंबेडकर थे। उन्होंने भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाई और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को संविधान में समाहित किया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? अ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी. स्वराज पार्टी 1934 में, सी. मुस्लिम लीग, डी. आर्य समाज। उत्तर है बी. स्वराज पार्टी 1934 में। संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। इस विचार के तहत भारत के संविधान का निर्माण एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? अ. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी. कैबिनेट मिशन योजना 1946, सी. मुस्लिम लीग प्रस्ताव 1940, डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर है बी. कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। इस योजना के तहत संविधान सभा के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें भारतीय नागरिकों को संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगला प्रश्न है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अ. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार पटेल, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. महात्मा गांधी। उत्तर है अ. जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का कार्य भारत के संघीय ढांचे और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के बारे में निर्णय लेना था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति को प्रस्तावना कौन प्रस्तुत किया था? अ. महात्मा गांधी, बी.
जवाहरलाल नेहरू। सी. डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। डी. सरदार पटेल। उत्तर है बी. जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के सामने प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल विचारों का सार प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संविधान सलाहकार कौन थे? अ. सरदार पटेल। बी. डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। सी. सर B.N. राव। डी. जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है सी. सर B.N. राव। संविधान सभा के संविधान सलाहकार सर B.N. राव थे। उन्होंने संविधान सभा को संवैधानिक मामलों में सलाह दी और भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई थीं? अ. 10। बी. 12। सी. 13। डी. 15। उत्तर है सी. 13। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल 13 समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों का कार्य संविधान के विभिन्न पहलुओं को तैयार करना था। अगला प्रश्न है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? अ. जवाहरलाल नेहरू। बी. सरदार पटेल। सी. B.R. आम्बेडकर। डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है अ. जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का उद्देश्य भारतीय संघ की संरचना और संघीय सरकार के अधिकारों पर विचार करना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? अ. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी. पंडित नेहरू। उत्तर है सी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वे भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका चयन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जब संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अ. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी. पंडित नेहरू। डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर है बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वह अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य किसने चुने थे? अ. भारतीय संसद। बी. प्रांतीय विधानसभाएं। सी. भारतीय लोकसभा। डी. संविधान सभा। उत्तर है बी. प्रांतीय विधानसभाएं। भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य संविधान सभा द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कमेटी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अ. प्रांतीय स्वायत्तता। बी. संघीय संरचना। सी. एकल शासन। डी. राज्यसभा का गठन। उत्तर है अ. प्रांतीय स्वायत्तता। भारत सरकार अधिनियम 1935 की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसके तहत प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी गई और उन्हें अपने प्रशासनिक मामलों में स्वतंत्रता मिली। इस अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं को शक्तियां दी, जिससे प्रांतीय सरकारों को अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना किस अधिनियम से दी गई थी? अ. भारत सरकार अधिनियम 1935। बी. भारतीय संविधान। सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। डी.
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उत्तर है अ, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना दी। इस अधिनियम में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया था, जिससे भारत में एक संघीय प्रणाली की नींव रखी गई। यह भारतीय संविधान के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण को किसने प्रभावी रूप से प्रभावित किया? अ, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। सी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। डी, भारतीय संविधान। उत्तर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संविधान के निर्माण को प्रभावी रूप से प्रभावित किया। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्ति का वितरण, संघीय ढांचा और सरकारी संरचनाओं के कुछ पहलुओं को निर्धारित किया, जो भारतीय संविधान में समाहित किए गए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से कौन सा बहुत कम समय तक चला? अ, भारत परिषद अधिनियम 1909। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। सी, भारतीय संविधान। डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उत्तर है अ, भारत परिषद अधिनियम 1909। यह अधिनियम बहुत कम समय तक चला। इसे 1909 में लागू किया गया था और यह 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता सीमित थी। अगला प्रश्न है, 1946 में अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? अ, महात्मा गांधी। बी, पंडित नेहरू। सी, सरदार पटेल। डी, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में इस परिषद ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने सिंगल सिटीजनशिप और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत किस देश के संविधान से उधार लिए हैं? अ, फ्रांस। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, ब्रिटेन। डी, कनाडा। उत्तर है सी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान ने सिंगल सिटीजनशिप और संसदीय प्रणाली के सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से उधार लिए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया था? अ, भारत। बी, अमेरिका। सी, ब्रिटेन। डी, फ्रांस। उत्तर है सी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता प्रणाली लागू है, जिसमें एक व्यक्ति का केवल एक ही राष्ट्रीयता होती है, जो उसके राज्य का नागरिक होने को निर्धारित करती है। भारत में भी यही प्रणाली अपनाई गई। अगला प्रश्न है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? अ, फ्रांस। बी, ब्रिटेन। सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डी, कनाडा। उत्तर है बी, ब्रिटेन। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ का विचार भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। ब्रिटेन में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण था, जिसमें कहा जाता है कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी पद पर हों, कानून के तहत समान होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए थे? अ, ब्रिटेन। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सी, फ्रांस। डी, कनाडा। उत्तर है सी, फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। यह सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति के दौरान विकसित हुए थे और भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन्हें संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का प्रतीक है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का सिद्धांत किस देश के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है? अ. ब्रिटेन, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. कनाडा। उत्तर है बी. संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और धर्म की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? अ. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. सोवियत संघ, डी. फ्रांस। उत्तर है सी. सोवियत संघ। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का विचार सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ में नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया था। भारतीय संविधान के भाग ए में 42वें संशोधन द्वारा यह कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श जो संविधान की प्रस्तावना में हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अ. ब्रिटेन, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. कनाडा। उत्तर है सी. फ्रांस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। यह सिद्धांत फ्रांस के क्रांति के समय लिबर्टे, एगैलिटे, फ्रैटर्निटी के रूप में लोकप्रिय हुआ था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन्हें समानता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अ. ब्रिटेन, बी. कनाडा, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. फ्रांस। उत्तर है बी. कनाडा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां रेसिजुअल पावर्स का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा में यदि संविधान में किसी विषय का उल्लेख नहीं है तो वह अवशिष्ट शक्ति संघीय सरकार के पास रहती है। भारतीय संविधान में भी इस सिद्धांत को अपनाया गया है।